ठाकुर जी और फैमिली, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। ये आज वो प्रांगण में भगवान के दर्शन और सेवा हेतु आए हैं। मैं भगवान की श्री चरणों में प्रार्थना करूँगा कि उनको सदैव अपनी कृपा का पात्र बनाए रखें और निरंतर अपनी सेवा देते रहें। फिर से वही, मुझे लेक्चर नहीं आता है और ये सेवा केवल मेरा शिक्षा गुरु जी की कृतज्ञता है, अहेतु की कृपा, जो मुझे साधम जीव को इस ग्लास आसन पर बैठकर भगवान और भक्तों के चरित्र और उनका गुणगान करने का अवसर प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शिक्षा गुरु जी की जो असीम कृपा है। इसके लिए एक बार भगवान के श्री चरणों में शुरू करूँ, उसके पहले एक बार सभी लोग हरिनाम बोलेंगे, महामंत्र का उच्चारण करेंगे, ताकि इनका जो ये कृपा है, ये कृपा हम सभी जीवों पे बना रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा सा कीर्तन करेंगे और फिर शुरू। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन
Jaya Radha
गौरी प्रेमानंदे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं सावधूतं हरिजनासहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगना ललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी कृष्णवानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुनः आप सभी का स्वागत और बहुत बहुत कृपा दृष्टि हमारे शिक्षा गुरु जी का हम सभी जीवों पर है, जिस कारण हम सभी लोग पिछले 25 सालों से निरंतर इस कार्यक्रम को करते आ रहे हैं, इफेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। करते तो वो हैं, हम लोग केवल उनका आधार भी नहीं बोल सकते, आधार भी बहुत बड़ा वर्ड है। जैसे कहते हैं एक बहुत बड़े पहाड़ में अगर एक चींटी एक कंकड़ उठा के ले जाती है, वो प्रयास है हमारा एक्चुअली। और आज का जो सेवा मुझे प्रदान किया गया है, मेरा फेवरेट हमेशा का है एक श्लोक 18.66। और मैं प्रयास करूंगा कि शरणागति जो हम लोग कहते हैं सरेंडर अनटू मी, इंग्लिश में लिखते हैं सरेंडर अनटू मी, शरणागति। तो जो शरणागति है इससे थोड़ा सा चिंतन करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैं इतना कोई बड़ा वक्ता या कथाकार नहीं हूँ जो आप लोगों को पूरी तरह से शरणागति क्या होती है इसके बारे में बता पाऊँ। तो जितना मैं समझ रहा हूँ और प्रयास कर रहा हूँ समझने का, वही प्रयास करूँगा आप सभी को समझाने का। और ये जो भी लेक्चर या जो भी वाक्य मैं बोल रहा हूँ या जो शब्दों का उच्चारण कर रहा हूँ या जो शिक्षा देने का प्रयास कर रहा हूँ, प्लीज इसको अन्यथा मत लीजिएगा। ये जो भी शिक्षाएं हैं या जो भी मैं भगवान जगन्नाथ जी का कृपा से बोलने का प्रयास करूँगा, ये सबसे पहले मैं अपने लिए बोल रहा हूँ। जैसे हम कहते हैं ना कि एक बार तो मैंने पढ़ा है, फिर से पढ़ता हूँ, लेकिन श्रवण भी करता हूँ। तो ये केवल माइक पे श्रवण हो रहा है, बाकी यहाँ पे बैठ के मैं किसी को
विक्टिमाइज करने का प्रयास कर रहा हूँ ना, ये बता रहा हूँ कि आप लोग गलत है। पहले सबसे मैं गलत हूँ, क्योंकि मैं जान रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। तो पहले मैं अपने आप का आईना दिखा रहा हूँ, उसके आप लोग केवल सुन रहे, साक्षी है इसके। ये प्लीज अन्यथा मत लीजिएगा कि मैं आपको संबोधित कर रहा हूँ, नहीं, ये मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। तो प्रयास करूंगा जो शरणागति है विषय, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। इसके लिए मैंने इस श्लोक का चयन किया है। और अगर आप भागवत गीता देखोगे और उसके जितने भी शिक्षाएं जो भगवान ने दी है 18 अध्यायों में, तो सबसे लास्ट में जब आता है 18वां श्लोक और 18वां अध्याय का 66 श्लोक एकदम कंठस्थ है सभी को। भागवत गीता बंद भी कर तो भी आएगा, है ना। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। देखो सबको याद है, मतलब इतना तो गारंटेड है कि अंतिम समय में अगर कोई आएगा और पूछेगा तो बोले सर्वधर्मान् परित्यज्य, बस इतना ये याद है। तो हम लोग पहले तो इस्कॉन संस्थापक आचार्य प्रभुपाद जी ने जो भगवत गीता हमको दी है, उस पर इस श्लोक का जो भावार्थ है वो पढ़ने का प्रयास करेंगे। और धीरे धीरे जिस तरह से उन्होंने इसका अनुवाद किया है, उसी एक ही दो लाइन को लेकर उस पर डिस्कशन या कुछ भाष्य करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण। पहला ही चश्मे का है ना, ये तो लिखेगा। दूसरा है कि मैं बहुत सरल और सिंपल लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करता हूँ। तो इसको प्लीज कोई ये मत सोचिएगा कि भगवान तो इतने सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है और मैं उनका तुलना बहुत छोटी चीजों से कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है। ये मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि हमको समझ में आना चाहिए। अगर मैं सीनियर के जूनियर के में हूँ और मैं उसको बोलूँ कि PhD का बुक लेके पढ़ लो, वो नहीं पढ़ पाएगा। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं ABCD पे ही रहूँ ताकि वो समझे कि हाँ एक बार एप्पल अभी समझ में आ रहा है। ठीक है, तो क्या साहब सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। क्या कह रहे हैं? समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। कितने लोग डर रहे हैं? कितने लोग डर रहे हैं? अभी भी यही है शरणागति जो आगे आएगा। कि अगर हम अभी भी डर रहे हैं, इसका मतलब शरणागत नहीं है ना। अगर शरणागत होते तो डरते नहीं। करेक्ट। इस प्रांगण में जैसे मैंने कहा 25 सालों में हम लोग बहुत बार, अगर मेरा कोई भी लेक्चर उठा के आप लोग सुनोगे तो आपको शायद ऐसा लगेगा कि अरे ये बहुत अपना शिक्षा गुरु जी के बहुत प्रशंसा करता है, या कोई भी जो आपको समझ आता है वैसा है। लेकिन वो फैक्ट है, क्योंकि ये अनुभव है। पिछले 25-26 सालों में जो मैंने देखा है वही मैंने सीखा है और वही आत्मसात करने का प्रयास करता हूँ। कि शरणागति अगर हमको देखना है अपने सत्संग में, तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा गुरु जी को देखो और कहीं मत देखो। डरो मत। पिछले शनिवार को उन्होंने बोला था ना, ये क्या मन की बात। जितने भी यजमान थे, इंक्लूडिंग मैं, हम सभी लोग ने तो हाथ खड़े किए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया था? डरो मत वाला फिलोसॉफी सोच लिया था कि डरना क्या है, करना किसके लिए? भगवान के लिए। अच्छा, मालिक के लिए अगर हम लोग सेवा करेंगे, जब मालिक का सेवा करते तो मालिक को सेवा करवाना है तो वो आपको फैसिलिटी देगा। उनकी इच्छा थी मेरी शोभा यात्रा होना चाहिए, तो उन्होंने ये सब प्रबंध किया। और प्रबंध करने के बाद में क्या किया? ठीक है, आप शरणागत हो, चिंता मत करो, हो जाएगा। करेक्ट। तो अगर हम आज भी कह रहे हैं कि डर रहे हैं, हमको डर लग रहा है, तो गलत है। डरना नहीं चाहिए।
अच्छा, अभी डर लग रहा है, अब डर लगने के कारण बहुत सारे हैं, करेक्ट। तो पहले तो ये है कि डरो मत, शरणागत है तो डरो मत, है ना। आगे क्या कह रहे तात्पर्य में, भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान तथा धर्म की विविध विधियां बताई हैं। परब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अनेक प्रकार के आश्रमों तथा वर्णों का ज्ञान, संन्यास का ज्ञान, अनासक्ति, इंद्रिय तथा मन का संयम, ध्यान आदि का ज्ञान। उन्होंने अनेक प्रकार से नाना प्रकार के धर्मों का वर्णन किया है। अब भागवत गीता का सार प्रस्तुत करते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अभी तक बताई गई सारी विधियों का परित्याग करके अब केवल मेरी शरण में आओ। इस शरणागति में वह समस्त पापों से बच जाएगा, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा का वचन दे रहे हैं। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, अभी तक बताई गई सारी विधियों का परित्याग करें, अब केवल मेरी शरण में आओ। इस शरणागति से वह समस्त पापों से बच जाएगा, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा का वचन दे रहे हैं। करेक्ट। अभी तो हम लोग कहते हैं कि भगवान ने इसके पहले 17 अध्याय में बहुत सारी प्रक्रिया बता दी, किस तरह से अनासक्ति होना चाहिए, प्रकृति के 3 गुण क्या है, हमको अगर ध्यान में जा रहे तो ध्यान योग क्या है, सब कुछ बता दिया, ये बताया है। लेकिन भगवान कहे ना कि इस चीज को रियलाइज कर रहे हैं कि जब ये भागवत गीता हम लोग सब जान रहे हैं कि भागवत गीता अर्जुन के लिए नहीं कही गई, ये इसलिए कही गई कि हम लोग जो पतित जीव हैं कलयुग में, उनका उद्धार कैसा होना चाहिए, इसीलिए ये लीला भगवान ने रचा है। करेक्ट। तो भगवान जान रहे हैं कि जो जितनी भी प्रक्रियाएं, जितनी भी विधियां मैंने बताई है 17 अध्यायों में, इन विधियों को कलयुग में प्राप्त करना या इस प्रक्रिया में जीव को जाना कितना कठिन होगा। करेक्ट। आज हम लोग जान रहे हैं कि अगर हमको छोटा सा यज्ञ करना है तो उसके लिए जो सामग्री शास्त्र बोल रहा है, उस सामग्री का ध्यान करना है, उसका लिस्ट बनाना ही संभव है, वही नहीं कर सकते हैं। तो उन इंग्रेडिएंट्स या वो जो यज्ञ में वस्तुएं लगेंगी उनको प्राप्त करना कितना कठिन है। तो इसीलिए भगवान लास्ट में क्या कह रहे हैं, सभी धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आ जाओ। करेक्ट। और आगे उसको और एक्सटेंशन दे दिया, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है हम लोग सोचते हैं अरे बोल तो रहे मेरी शरण में आ जाओ। मतलब कई बार हम देखते हैं ना कि भाई अगर कोई बेचारा किसी के पास पैसा नहीं है या किसी के पास जॉब नहीं है तो आप उसको बोलते ठीक है मैं आपको जॉब देता हूँ, आप मेरी कंपनी में आ जाओ। क्योंकि आप उसको ये बोलते हो कि जॉब दे दिया लाइफ टाइम के लिए, डरो मत, ऐसा बोलते हैं कि हम लोग, हम उसको जॉब तो दे देते हैं और देखते हैं 6 महीने के प्रोविजन में कि अगर इसका जॉब ये कंपनी को बेनिफिशियल होगा तो इसको परमानेंट करेंगे, वरना वी विल सैक हिम, हम इसको टर्मिनेट कर देंगे। भगवान का एक्सटेंशन, एक सेंटेंस को खत्म करके आगे कोटेशन में लिख रहे डरो मत। करेक्ट। आगे क्या करें, 7वें अध्याय में यह कहा गया है कि वह कृष्ण की पूजा कर सकता है जो सारे पापों से मुक्त हो गया है। कृष्ण की पूजा कर सकता है जो सारे पापों से मुक्त हो गया है। अभी हम लोग तो सभी लोग कृष्ण का पूजा कर रहे हैं, हम लोग पापों से मुक्त हुए हैं क्या? तो क्यों कर रहे हैं? अगर हम लोग आत्मचिंतन करें और ये बोले कि हम लोग तो पापों से मुक्त नहीं हुए हैं, तो फिर क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भगवान ने बोला करो, इसीलिए कर रहे हैं। वो आगे क्या कह रहे हैं, इस प्रकार कोई यह सोच सकता है कि समस्त पापों से मुक्त हुए बिना कोई शरणागति नहीं पा सकता है। ऐसे संदेह के लिए यहाँ यह कहा गया है कि कोई समस्त पापों से मुक्त न भी हो तो केवल श्री कृष्ण के शरणागत होने पर स्वतः मुक्त कर दिया जाता है। करेक्ट। अब भगवान क्या कह रहे हैं कि कृष्ण का सेवा करने के लिए आपको पापों से मुक्त होना चाहिए, ये तो एक लाइन हो गया। उसके आगे जाके एक्सटेंशन में कह रहे हैं कि मुक्त होना चाहिए, लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। क्या गारंटी दे रहा हूँ? ऐसे संदेह के लिए यही कहा गया कि कोई समस्त पापों से मुक्त न भी हो तो केवल श्री कृष्ण के शरणागत होने पर स्वतः मुक्त कर दिया जाता है। शरणागत, देखिए यही टॉपिक है, शरणागत। जब पापों से तो हम लोग मुक्त नहीं हुए, लेकिन शरणागत हुए हैं क्या?
ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। भगवान ने ये जो श्लोक है, ये श्लोक क्या का है? शरणागति के ऊपर। अगर हम शरणागत हैं, जैसे मैंने चोरी की है, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ भाई मैंने चोरी किया है, जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े जघन्य अपराध करने के बाद में जब पुलिस आपको पकड़ती है और आप सरेंडर कर देते हो, आप बोलते हैं कि भाई ठीक है मैं कमिट कर रहा हूँ कि मैंने मर्डर किया है, तो आपको फांसी का सजा नहीं देंगे। क्या करेंगे? आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जीवन भर कारागार में रखेंगे, आपका जान नहीं लेंगे। ये क्या है? ये भौतिक संसार ऐसा है। तो यहाँ तो भगवान क्या कह रहे हैं? आप जो पाप किया है आपने, पापों से मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। हम सब लोग, मैं अपने आप को भी बोल रहा हूँ, हम सभी लोग जब तक कृष्ण भावना अमृत में नहीं जुड़े थे, उसके पहले का जो जीवन था हमारा, उसको एक सेकंड के लिए सिर्फ सोचिए कि इसके पहले, यहाँ आने के पहले हमारा जीवन क्या था। करेक्ट? चार नियम पालन करते थे, नहीं करते थे, ये हम अपने अंतःकरण में झांक के देख सकते हैं, बराबर। लेकिन भगवान ने क्या कहा? पापों अगर आप कर रहे हैं तो मुझे भज नहीं सकते, मेरा नाम आप नहीं ले सकते अगर आप पाप कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आप शरणागत है तो मेरा नाम ले सकते हैं। कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट है कि हम लोगों ने पहले पाप तो कर लिया, करेक्ट, पाप कर लिया, लेकिन शरणागत हो गए। अब शरणागत हो गए तो उन्होंने खुद स्टेटमेंट दिया कि आपको मेरी शरण में आओगे तो मेरे को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, करेक्ट। अभी रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी, हम सभी जानते हैं वाल्मीकि जी की कथा, कि वाल्मीकि जी कितना आतंक था उनके नाम का, है ना, वाल्या, उस समय उनका उनको वाल्या बोलते थे। तो इतना आतंक था कि एक गांव से अगर दूसरे गांव में कोई व्यापार संबंधित आता जाता है, तो अगर वो उस पर्टिकुलर घने जंगल को क्रॉस कर लेके जिंदा बाहर आ गया तो ये सोचना चाहिए कि भगवान का इसके ऊपर असीम कृपा हो गया। वरना वाल्या जो डाकू था उस समय में, वो जितने भी लोग उस जंगल से आते जाते थे उन सभी को पकड़ लेता था, मारता था, और केवल मारता नहीं था, मार के काट के उल्टा लटका देता था। इसलिए कि अगर कोई भी इस जंगल से जाएगा तो देख के भयभीत होना चाहिए, उसकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए यहाँ से जाने के लिए। तो ऐसे ही एक बार नारद जी को पकड़ लिया। अब नारद जी को पकड़ लिया और बोला कि भाई आपको भी, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, धन नहीं है, अब क्या करेंगे? नॉर्मली है ना, हम भौतिक जगत में देखते हैं कि भाई बहुत बार मर्डर तो वो करता है, लेकिन जिसने देखा है उसको भी मार दिया जाता है। पूछते इसको क्यों मारा? अरे ये आई विटनेस है, अगर इसको नहीं मारेंगे तो ये मेरा नाम जाके बता देगा। चोरी हमने कर लिया है लेकिन फिर भी उसको मार दिया क्योंकि ये आई विटनेस है, मेरा नाम बता देगा। तो नारद जी को अगर ऐसे छोड़ दिया तो बता देंगे कि यहाँ पे ये जंगल में वाले है, कोई जाओ, करेक्ट। तो उनको पकड़ लिया और बोला अभी आपको मारना ही पड़ेगा। तो वो बोलते ठीक है मारना पड़ेगा, आप जानते हो आप कितना पाप करते हो, ये क्या पाप है, ये नहीं करना चाहिए आपने। तो बोलते मैं परिवार का भरण पोषण कैसे करूंगा? आप बोल रहे हो पाप है, लेकिन मेरे पास उधर निर्वाह करने के लिए कोई दूसरा साधन नहीं है, तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो वो कहते ठीक है, मेरा केवल एक प्रश्न है, उसका उत्तर लेके आइए और उसके बाद में जो आपका इच्छा करिएगा। तो वो लोग बोल रहे हैं कि आप जाइए अपने परिवार को पूछिए कि जो भी आप कर रहे हैं, जो पाप है, क्या इस पाप में आपका परिवार आपके साथ में है, कि वो भोगेगा आपके पापों को? तो जब वो जाते हैं और अपने परिवार को पूछते हैं तो परिवार बोलता है कि भाई आप हमारे परिवार के मुख्य हैं, हेड ऑफ द फैमिली, तो आपका कर्तव्य है हमारा भरण पोषण करना। अभी आप ये पाप करके लेके अगर आ रहे हो, जो भी आर्थिक मदद है या जो आर्थिक इनकम है, उसको अगर आप पाप करके ले आ रहे हो तो उसके पाप का भागीदारी आप हो, हम नहीं हो सकते, करेक्ट। तो उस समय वो जाते हैं और नारद जी के सामने शरणागत होते हैं। यही है, पाप कर चुका, पाप हो गया, अब जो पाप हो गया उसको क्या, उसका प्रायश्चित क्या है?
तो उसका प्रायश्चित है सबसे पहले शरणागति, कि हमको नम्र भाव से शरणागति लेना चाहिए साधुओं का। तब वो उनको पूछते कि क्या करना चाहिए, तो बोलते आपने इतना इतना पाप किया है कि उसका कोई निर्वाह नहीं, उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। और प्रायश्चित क्या है? केवल हरे नाम एवं केवलम कलौ नास्ते व गतिरन्यथा। मतलब केवल भगवान का नाम और बस, इसके अलावा और कोई गति नहीं मिल सकती आपको। तो भगवान का नाम क्या है? राम। वो तो बोल दिया उन्होंने कि राम राम जपो, आपका पूरा पापों कट जाएगा। राम बोल दिए, चले गए। लेकिन जीव का गति क्या है? देखिए, जीवन भर सबको मारा है, इसीलिए सोचा शायद मेरे को बोला होगा मरा करो। सबको मारा है ना, तो मरा करो। तो वो मरा किया उन्होंने, और मरा करके पूरा रामायण का रचयिता बन गया। ये है शरणागति, करेक्ट। आगे रूपा जी लिख रहे हैं, हरि भक्ति विलास कृष्ण की शरण करने का विधि का वर्णन हुआ है। भक्तियों के अनुसार मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अनंत भगवत भक्ति हो सके। समाज में अपनी स्थिति के अनुसार कोई एक विशेष कर्म कर सकता है, लेकिन यदि अपना कर्म करने से कोई कृष्ण भावना अमृत तक नहीं पहुंच सकता तो उसके सारे कार्यकलाप व्यर्थ हो जाते हैं। सारे कार्यकलाप व्यर्थ हो जाते हैं। हम लोग बहुत बार जीवन में सोचते हैं, जैसे देखते हैं कि डोनर्स है ना, हमने बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना दिया, बहुत बड़ी स्कूल्स बना दी, सब कुछ बना दिया। भूखे लोग हैं उनको लंगर चला दिया, अन्नदान कर दिया, और हम लोग सोचते कि भाई हम लोग ने बहुत बड़ा दान किया, दान और पुण्य का काम किया। लेकिन भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो भी कर्म भगवान से संबंधित नहीं है वो क्या है? इज नॉट एक्सेप्टेबल। वो कृष्ण भावनामृत नहीं है। प्रभुपाद जी ने जब ये संस्था अमेरिका में जब शुरू किया था, जब उनका एज था 69, तो उस समय में जितने भी डिवोटीज थे उनके साथ में ये विचार विमर्श हुआ कि हम लोग ये जो अपना ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो एसोसिएशन है, इसका नाम क्या दें, क्या नाम देना चाहिए। तो बहुत से सुझाव है, ये नाम देना चाहिए, वो नाम देना चाहिए। किसी ने कहा गॉडली नाम देना चाहिए, किसी ने हेवनली। जो उस समय में उनकी बुद्धि चलती थी, सभी ने, जितने भी उनके क्लोज एसोसिएट डिवोटीज थे, उन्होंने सुझाव दिया प्रभुपाद जी को कि हमने ये नाम रखना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी ने इसको नाम दिया कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना अमृतसर, कृष्ण भावना अमृतसर। कारण ये है कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो कोई भी कर्म होगा वो स्ट्रेट रिलेटेड टू कृष्ण। कोई भी फूड फॉर लाइफ, विश्व सेवा, बहुत सारी सेवाएं, सभी सेवाएं कहाँ जाके एंड होती है? कृष्ण अर्पण। आगे कह रहे हैं, जिस कर्म से कृष्ण भावनामृत की पूर्ण व्यवस्था न प्राप्त हो सके उससे बचना चाहिए। मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण समस्त परिस्थितियों में उसकी सभी कठिनाइयों से रक्षा करेंगे। इसके विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। जीवन निर्वाह कैसे होगा, कृष्ण इसको संभालेंगे। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को निस्सहाय माने और अपने जीवन की प्रगति के लिए कृष्ण को ही अवलंबन समझे। अपने आप को निस्सहाय माने। अभी निस्सहाय माने मतलब क्या है? निस्सहाय, हेल्पलेस, इंग्लिश में बोलते हैं हेल्पलेस। हम लोग सब क्या है? क्या हम लोग हेल्पलेस हैं? फर्स्ट क्वेश्चन। क्या हम लोग हेल्पलेस हैं? शरणागति का सबसे पहला भाव है
नहीं क्या इंटरेस्ट नहीं है, निस्सहाय है, हम लोग नहीं है। करेक्ट? क्योंकि अगर निस्सहाय होते तो हम लोग अपना सेवा समय से और निष्काम भाव से करते थे, जैसे कि शिक्षा गुरु जी करते हैं। निस्सहाय भाव, उनको पता है कि मैं डिपेंडेंट नहीं हूं किसी पर भी, किसी पर मतलब हम जैसे जीवों पर डिपेंडेंसी नहीं है, निस्सहाय। हम एक्चुअली में सभी लोग मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीनों चीजों से इतने ज्यादा ग्रहित है, इतने ज्यादा कि हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं मैं कर रहा हूं तो चल रहा है। अभी जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं कि परिस्थितियों में उसकी सभी कठिनाइयों से रक्षा करेंगे, इसके विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है कि जीवन निर्वाह कैसे होगा। लेकिन हम लोग ये कर रहे हैं क्या? सच में सोचिए, बैठे हम लोग यहाँ हैं, आज कितनी तारीख है? 29। और अधिकांश लोग, ऑलमोस्ट 99% बोल सकते हैं कि हम लोग सोच रहे 10 तारीख के पहले EMI आएगा, आज मेरे बैंक में इतना बैलेंस है, सैलरी मेरी इतने ये डेट को होगी। अगर नहीं हुई तो क्या होगा? अगर नहीं हुई तो क्या होगा? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि हम लोग सच में है क्या यहाँ पे डिपेंडेंट, भगवान पे डिपेंडेंट है क्या हम लोग? क्या हम ये सोच रहे हैं कि यार यहाँ बैठे हैं, जो करना है भगवान को करें, ऐसा सोचते हैं क्या हम लोग? नहीं सोच रहे हैं। क्यों? क्या कारण है? सिंपल है, कारण एक ही है, वही मन, बुद्धि, अहंकार है। ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसा कुछ नया है कि जो हम लोग कर रहे हैं, नहीं, ये पहले भी हुआ है। और पहले शास्त्रों में बहुत उदाहरण है इसके, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो जीव है वो सोचता है कि नहीं पहले मैं कर लूंगा, लेट मी ट्राई फर्स्ट। जब वो हेल्पलेस फील होता है और जब वो हेल्पलेस हो जाता है तब वो भगवान को पुकारता है। जिसका बहुत सुंदर उदाहरण है द्रौपदी जी का वस्त्रहरण। करेक्ट? बहुत सुंदर। ये मत सोचिए कि अगर मैं आज EMI के बारे में सोच रहा हूँ और शरणागत नहीं हूँ तो क्या? ये जीव का अवस्था है, ये कलयुगी जीव का अवस्था है। और यही अवस्था पहले भी था, लेकिन पहले लोग शरणागत भी स्वीकारते थे, अभी हम लोग स्वीकार नहीं रहे। करेक्ट? द्रौपदी जी, हम सब जान रहे हैं कि द्रौपदी जी जब वस्त्रहरण होने का समय आया तो उस समय में उन्होंने अपने सभी उपस्थित जितने भी थे वरिष्ठ, भीष्म पितामह, धृतराज, विदुर जी, सभी को प्रार्थना किया कि बचा लो भाई, मुझे बचा लो, वरना दुशासन आज मुझे निवस्त्र कर लेगा। किसी ने कुछ नहीं किया। 5 पति जो सबसे दी बेस्ट वॉरियर्स है ना, कोई बचा नहीं पाया। अंत में क्या हुआ? खुद ने प्रयास किया पकड़ने का, फिर भी नहीं। ऐसा वर्णन आता है कि उन्होंने खुद अपनी साड़ी को अपने दांतों के होंठ के बीच में टाइट पकड़ के रखा, और जब पता चला कि अभी भी नहीं हो गया तो हाथ उठा दिया, फिर भगवान को याद किया। और भगवान को कितना सेकंड लगा वहां पे आके अपने आप को उस वस्त्र स्वरूप में बदलने के लिए? जरा भी समय नहीं लगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जीव का अवस्था हमेशा ऐसा ही है, हमेशा। लेकिन शरणागति प्राप्त कर लेना ये हमारे हाथ में है। भगवान निरंतर आपके साथ में है, लेकिन क्या शरणागति करने का भाव हमारे साथ है? हमारे पास वो भाव नहीं है। आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भगवत भक्ति में प्रवृत्त
होते ही वह प्रकृति के समस्त कल्मश से मुक्त हो जाता है। धर्म की विविध विधियां हैं और ज्ञान ध्यान योग आदि जैसे शुद्ध करने वाले अनुष्ठान हैं, लेकिन जो कृष्ण के शरणागत हो जाता है उसे इतने सारे अनुष्ठानों के पालन की आवश्यकता नहीं रह जाती। कृष्ण की शरण में जाने मात्र से व्यर्थ समय गंवाने से बच जाएगा। इस प्रकार वह तुरंत सारी उन्नति कर सकता है और समस्त पापों से मुक्त हो सकता है। देखो कितना सुंदर अनुवाद है। उसे इतने सारे अनुष्ठानों के पालन की आवश्यकता नहीं रह जाती। कृष्ण की शरण में जाने मात्र से व्यर्थ समय गंवाने से बच जाता है। करेक्ट। कृष्ण की शरणागति में जाने से वो बहुत सारे अनुष्ठानों से बच जाता है। हम लोग कितने लोग बच गए सब अनुष्ठानों से? या अभी भी हम लोग कर रहे हैं हम लोग कि बच गए? अभी आई थिंक 2 दिन के बाद शायद नवरात्रि शुरू होगा ना, करेक्ट? कल से नवरात्रि जब शुरू होगा, ये भी एक प्रकार का अपने अपने अनुष्ठान है। करेक्ट। जब तक हम लोग कृष्ण भावनामृत में अपने आप को नहीं जोड़ा था, उसके पहले हम लोग क्या करते थे? सभी प्रकार के अनुष्ठान करते थे। 9 दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शनिवार, सब करते थे। लेकिन जब जैसे ही कृष्ण का कृपा हो गया, अच्छा एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये जितने भी अनुष्ठान हम लोग करते हैं और इन अनुष्ठानों को करने के बाद में जब आपको कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है, तो हमने कभी भी जीवन में ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे अभी ये अनुष्ठान में बेकार में करता था। सॉरी, आप बेकार में नहीं करते थे। आप उन देवी देवताओं का पूजा करते थे जिनके स्वामी है कृष्ण, तो उनका कृपा से ही आपको कृष्ण भक्ति मिली है। क्योंकि जब एक जो छोटा एम्प्लॉय, जो छोटा मैनेजर लेवल पे होता है, वो देखता है कि हाँ ये एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम करता है एंड ही डिजर्व्स द प्रमोशन, इसको प्रमोट करना चाहिए, तो वो क्या करता है? अगर मैंने देखा कि हाँ ये सेक्रेटरी मेरा बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ये मेरे मालिक का सेक्रेटरी बनेगा तो और भी अच्छा होगा। तो जब ये अनुष्ठान हम करते हैं तो हमारा जो भाव होता है, ये जो भी देवी देवता जिनका अनुष्ठान हम करते हैं, वो इस भाव को ग्रहण करते हैं और देखते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा भाव है इसका। ये केवल इसीलिए नहीं बचता है यहाँ कुछ इसको आर्थिक लाभ हो जाए या भौतिक जगत के सुख सब इसको मिल जाए, इसीलिए ये मेरा नाम नहीं बज रहा है। इसका अनुष्ठान करने का जो प्रयास है वो कुछ और ही है। सब उसको प्रमोट करते हैं कृष्ण भावनामृत में। करेक्ट। तो ये हम लोग हमेशा याद रखिएगा कि जो भी अनुष्ठान आपने किए हैं वो अनुष्ठान का ही फल है कि आपको कृष्ण भावना, कृष्ण भक्ति मिली है। जब हम लोग कृष्ण भक्ति में आ जाते हैं तो फिर उन अनुष्ठानों को करने का कोई जरूरत नहीं है, जिसको भगवान कह रहे वेस्ट ऑफ टाइम। ये किसके लिए वेस्ट ऑफ टाइम है? जो केवल भौतिक इच्छाओं के लिए इन अनुष्ठानों को करता है ना। हम लोग सब कात्यायनी व्रत हम सुना है, उसका वर्णन है वृंदावन लीला में। भगवान के एक गोपिया कात्यायनी व्रत करती थी, इसलिए भगवान को वर रूप में प्राप्त करने के लिए, है ना। तो अनुष्ठान यहाँ पे अगर ऐसा लिखा है, ये जो प्रभुपाद जी ने अनुवाद किया है कि वेस्ट ऑफ टाइम, तो ये वेस्ट ऑफ टाइम उनके लिए है जिनको भौतिक इच्छा है कि मेरा ये हो जाना चाहिए, मेरा वो हो जाना चाहिए, मैं ये अनुष्ठान, वो उसके लिए ये वेस्ट ऑफ टाइम है। क्योंकि एंड ऑफ द डे क्या होगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा लेकिन पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा, है ना। जैसे लक्ष्मी तो सबको प्राप्त हो जाएगी, लेकिन कृष्ण किसको मिलेगा? और जिसको कृष्ण मिलेगा, लक्ष्मी स्वयं उसकी सेवा में खड़े रहेगी। करेक्ट। आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, श्री कृष्ण की सुंदर छवि के प्रति मनुष्य को आकर्षित होना चाहिए। उसका नाम कृष्ण इसीलिए पड़ा क्योंकि वे सर्वाकर्ष है, ऑल अट्रैक्टिव। आई कैन नॉट प्रोनाउंस दिस, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन सर्वाकर्षक ऐसा ही है। जो व्यक्ति कृष्ण की सुंदर सर्वशक्तिमान छवि से आकर्षित होता है वो भाग्यशाली है। अध्यात्मवादी कई प्रकार के होते हैं। कुछ निर्गुण ब्रह्म के प्रति आकृष्ट होते हैं,
कुछ परमात्मा के प्रति, लेकिन जो भगवान के साकार रूप के प्रति आकृष्ट होता है, और इससे भी बढ़कर जो साक्षात भगवान कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है, वह सर्वोच्च योगी है। कौन है? सर्वोच्च योगी है ना। निर्गुण निराकार हम लोग बहुत सुनते हैं, बहुत इसके बारे में सुना है, निर्गुण निराकार परमात्मा सब कुछ। लेकिन जो कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है, ये ऑल अट्रैक्टिव, कृष्ण का नाम ही है ऑल अट्रैक्टिव, है ना। अभी जितना भी कार्यक्रम हो रहा है, ये रंगोली हो रहा है, ये रंगोली का सेवा हो रहा है, पिछली 15 दिन पहले शोभा यात्रा हुई। क्या है ये किस लिए हुआ, किस लिए किया गया है शोभा यात्रा, किस लिए किया गया है? केवल और केवल एक ही उद्देश्य होता है, किसी तरह से बद्ध जीव जो बेचारा भटक गया है, जो जानता नहीं है, केवल आगे जैसे बोला गया कि अनुष्ठानों में पड़ा है, त्रस्त है, अपने प्रारब्ध को भोग रहा है, लेकिन वो ये जान नहीं रहा है कि ये प्रारब्ध को भोगने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। लेकिन अगर भगवान का शरण में आएगा तो अपने प्रारब्ध को वो बहुत सुंदर तरीके से, उसको पता भी नहीं चलेगा और खत्म हो जाएगा, और कृष्ण का प्रेम प्राप्त होगा, भक्तों का प्रेम प्राप्त होगा। तो जो जीव भटक गया है ना, अभी हम लोग देखते हैं, अभी हम लोग कितने हैं देखिए यहाँ पे, करेक्ट। लेकिन यही जब प्रोग्राम होता है, फूलों की होली होती है, कितने सारे होते हैं यहाँ पे, आप लोग खड़े नहीं हो सकते इस प्रांगण में, इतना होता है ना। तो ये जो कार्यक्रम होते हैं, कार्यक्रम किस लिए किए जाते हैं? इसीलिए किए जाते हैं कि कृष्ण जो और अट्रैक्टिव है, जिनको देखकर एक आकर्षण मन में आता है, इस आकर्षण को सभी जीवों के प्रति, सभी जीवों तक पहुंचाने के लिए ये बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन होता है, करेक्ट। आगे वो कह रहे हैं दूसरे शब्दों में, अनन्य भाव से कृष्ण की भक्ति गुहतम ज्ञान है और संपूर्ण गीता का यही सार है। कर्म योगी, दार्शनिक योगी तथा भक्त सभी अध्यात्मवादी कहलाते हैं, लेकिन इनमें से शुद्ध भक्त ही सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर मां सोचो, मत डरो, मत झिझको, मत चिंता करो, विशिष्ट शब्दों का प्रयोग अत्यंत सार्थक है। मनुष्य को यह चिंता होती है कि वह किस प्रकार सारे धर्मों को त्यागे और एकमात्र कृष्ण की शरण में जाए, लेकिन ऐसी चिंता व्यर्थ है। क्या कह रहे हैं? ऐसी चिंता व्यर्थ है। अरे चिंता और चिंतन, ये दो बहुत सुंदर विषय है। हम सभी लोग जब तक कृष्ण भावनाव्रत में नहीं आते, क्या होता है हमारे साथ? हम सभी चिंता से ग्रस्त है। चिंता होता है ना हमको। इनफैक्ट अभी भी मैंने बोला कि हमको चिंता है ही, 10 तारीख के पहले ये वहां आएगा, चिंता है। लेकिन शरणागत पूर्ण नहीं है, पूर्ण तरीके से नहीं है, लेकिन ठीक है, कच्चा पक्का शरणागति है। वो शरणागति भी हमको ये बोल देते कि ठीक है, क्या प्रॉब्लम, कुछ नहीं, हो जाएगा, डरो मत, भगवान ने कहा है ना डरो मत, तो नो प्रॉब्लम। हम लोग डरेंगे नहीं। क्या करेंगे? भगवान का नाम का कीर्तन, भगवान का नाम का जप और भक्तों का संग। अब भगवान ने तो बोल दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। अब इसका प्रक्रिया क्या है? बोर्ड लग गया बहुत बड़ा, एंट्री फ्री, एंट्री ले लिया। अंदर जाके क्या करना है? स्कूल के बाहर लिख दिया नो डोनेशन, डोनेशन नहीं ले रहे, स्कूल में फ्री एडमिशन है, फ्री एडमिशन हो गया। अब व्हाट इज नेक्स्ट? अच्छा, उन्होंने ये भी बोल दिया एडमिशन फ्री है स्कूल में, डरो मत, कोई फीस नहीं भरना है। लेकिन आगे का पाठ्यक्रम क्या है, पढ़ने का प्रक्रिया क्या है? अभी तक तो हम लोग सिर्फ यही समझ रहे हैं कि स्कूल खुल गया है, डोनेशन फ्री स्कूल है। पाठ्यक्रम क्या है आगे का, कैसे पढ़ना चाहिए? एसोसिएशन ऑफ डिवोटी ये तो मस्ट है ना। स्कूल में हम अकेले बैठ के पढ़ नहीं सकते, साथ में चाहिए सब। कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो सॉल्व करने के लिए इसको पूछ कर सकते हैं ना, यार ये प्रॉब्लम है, आपको समझ में आया क्या? उस दिन वो लेक्चर हुआ था, उसमें ये प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व किया था, तो आप मेरे को रेफर करिए।
इसीलिए एसोसिएशन ऑफ डिवोटी मस्ट है, मस्ट किसी भी प्रकार से। अगर कोई ये सोचे कि मैं घर में बैठ जाऊंगा अकेला और जब माला मैंने ले लिया, किस तरह से जब करना है पता है और ग्रंथ मेरे पास है ही और मैं भागवत प्राप्ति कर लूंगा, जीरो, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। फिर वहां पे ये श्लोक भी काम नहीं आएगा। डरो मत, नहीं होएगा, क्योंकि आप हमेशा डरते रहोगे, आप हमेशा डरते रहोगे। तो इसमें अब इसका प्रोसेस क्या है? प्रोसेस इसका सिंपल प्रोसेस है नवदा भक्ति, करेक्ट। अब नवदा भक्ति में सबसे पहले क्या है जो हमने किया? कीर्तन श्रवण। सब लोग ने किया कि नहीं किया? कीर्तन और श्रवण सब ने किया। उसके बाद में आता है सबसे इंपॉर्टेंट समर्पण, करेक्ट। अच्छा, अभी समर्पण मतलब क्या हुआ? कितने लोगों ने समर्पण किया? समर्पण, समर्पण शुरू होता है, देखो, श्रवण और कीर्तन सभी लोग कर सकते हैं, सभी लोग, है ना। हम लोग देखते हैं बहुत से लोग आते हैं, श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, वीडियो निकालते हैं, सेल्फी निकालते हैं, स्टेटस पे डालते हैं, सब कुछ करते हैं। ये नवदा भक्ति में केवल क्या कहते हैं हम लोग, जैसे मैंने कहा, कंकर, पूरे पहाड़ का केवल एक कंकर है, नो डाउट। ये ही शुरुआत है। हमारा आपका सबका शुरुआत श्रवण और कीर्तन से ही हो गया। पहले सुना, फिर कीर्तन करना शुरू किया। लेकिन समर्पण भाव कब आया? समर्पण भाव कब आया? समर्पण भाव, समर्पण भाव का सबसे बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। हमारा कब आया पता नहीं, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। प्रभुपाद जी जो उनका मैचलेस गिफ्ट करके जो शॉप था, उसमें इस्कॉन बुलेट्स बना के रख देते थे कांच की शीशे में, ताकि आते जाते जितने भी हिपीज है उस समय के, वो लोग देखते थे और स्वीट सोच के खा के खत्म कर देते थे। काफी समय गया, प्रभुपाद जी ने क्या किया, एक दिन वो रखना बंद कर दिया। फिर एक हिपी आया और उसने पूछा कि वेयर आर द स्वीट्स, आप यहाँ पे स्वीट्स रखते थे, अभी वो स्वीट्स किधर है? तो बोले स्वीट है मेरे पास, लेकिन मैं दूंगा कब? आपको आना पड़ेगा लेक्चर अटेंड करने के लिए। मैं भागवत गीता, भागवत में डिस्कोर्सेस देता हूँ, तो यू ऑल हैव टू कम एंड लिसन टू माय डिस्कोर्सेस। देयर आफ्टर आई विल गिव यू मिठाई प्रसाद, मीन्स आपको सबको स्वीट्स मिलेगा, ठीक है। देखो, कीर्तन और श्रवण शुरू हुआ, करेक्ट। वो लोग आए, बैठे, सुनना शुरू किया, इररिस्पेक्टिव, वो नहीं जानते कृष्ण कौन है, जगन्नाथ कौन है चैतन्य महाप्रभु, कोई नहीं जान रहा है। लेकिन प्यूरिफिकेशन शुरू, चेतो दर्पणा मार्जनम, प्रोसेस। आप प्रोसेस में आ गए। जैसे किसी कंपनी में आप जाते हो तो आपको कुछ आता नहीं है, भले आप इंजीनियरिंग की डिग्री ले लिया आपने, लेकिन आता नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज जीरो है। तो कंपनी आपको बोलती है आपको 6 महीने का ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। तो पहले दिन आप जाके बैठते हो, कुछ काम नहीं, सिर्फ देखना है। ऐसे भक्त लोग आते थे, बैठते थे, प्रभुपाद जी लेक्चर देते थे, कीर्तन करते थे, अकेले हो गया। थोड़ा थोड़ा समझ जाने लगा, और यहाँ तो उनके बायोग्राफी में वर्णन है कि जब वो प्रसाद सबको देते थे तो वो लोग प्रसाद अपना पाते थे और प्लेट छोड़ के चले जाते थे प्रभुपाद जी के लिए साफ करने के लिए, क्योंकि उस समय तक सिर्फ कीर्तन और श्रवण चल रहा था, समर्पण कुछ नहीं था। समर्पण के दिन जागृत हुआ, समर्पण धीरे धीरे एक प्रोसेस में आया और समझने लगा कि हाँ ये गुरु है। तो गुरु मतलब द वन हु इज टेकिंग आउट अस फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। गुरु वो है जो हमको इस भौतिक जगत के अंधकार से निकाल के भगवान की शरण में ले जाएगा। सुनना शुरू किया, धीरे 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 रियलाइज होने लगा। और फिर एक दिन एक माता जी आती है और प्रभुपाद जी को बोलती है, प्रभुपाद जी कैन आई वॉश योर प्लेट, क्या मैं आपका प्लेट धो सकती हूँ? ठीक है, गुरु कितना समर्पण भाव अपने गुरु के प्रति, वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, धीरे धीरे।
पहले दिन किसी ने ये नहीं, किसी को पता भी नहीं था कि अरे प्रभुपाद जी है, ये मेरे गुरु है, ये क्या है। लेकिन जैसे ही वो भाव डेवलप हो गया, पूर्ण शरणागति आ गई, पूर्ण शरणागति, ये मेरे गुरु है। तो गुरु हमारी सेवा करना चाहिए या हमने गुरु का सेवा करना चाहिए, ये भाव जागृत हो गया। और वो भाव जागृत हो गया, उसके बाद में प्रभुपाद जी को रिक्वेस्ट किया, प्रभुपाद जी आप अपना प्लेट हमको दे दीजिए, हम धोएंगे ये प्लेट, क्योंकि ये हर एक शिष्य का कर्तव्य है कि वो अपने गुरु की सेवा करे। लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अपने गुरु का सेवा भोगी हूँ कि मैं अपने गुरु से सेवा ले रहा हूँ, जबकि देना मुझे चाहिए, क्योंकि मैं सेवा ले रहा हूँ। तो इस अपराध का क्या होगा पता नहीं मुझे। कृपा सिर्फ एक है कि इतना होने के बाद में भी गुरु अपना कृपा दृष्टि मुझ जैसे बद्ध जीव पर रखे हुए हैं कि ठीक है, आपको जैसे होता है, जितना मैनेज होता है आप करिए, लेकिन लगे रहिए। तो ये उस मालिक का उदारपन है कि अगर हम काम नहीं भी कर रहे हैं तो सोचते ठीक है रहने दो, अगर हमने निकाल दिया तो जाएगा कहाँ, है ना। इसमें क्या कह रहे हैं, तो मेरी शरण में आओ, डरो मत। क्यों? क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि तुम जन्म जन्मांतर से पाप करते आ रहे हो, जन्म जन्मांतर से। अब कोई तो चाहिए कि जो आपको इससे बाहर निकाले, कोई तो चाहिए कि नहीं। अगर सभी ने फेंक दिया, सभी ने आपको धिक्कार दिया, सभी ने धिक्कार दिया, आपका उद्धार कौन करेगा? 17 अध्याय में तो बोल दिया भगवान ने, ये करो ये करो ये करो ये करो ये करो, सब करो। देख रहे होने वाला नहीं है पॉसिबल इससे। जो लास्ट ट्रेन से आ रहा है और पहली ट्रेन पकड़ के जा रहा है, कैसे करेगा वो ये सब? ठीक है, नो प्रॉब्लम, कुछ तो करना पड़ेगा। इसीलिए भगवान ने कहा सर्वधर्मान्न प्रत्येक, शरण में आ जाओ। अब शरण में आ जाओ। तो हम लोग तो द्रौपदी जी तरह महान नहीं है कि हमको कृष्ण स्वयं आ जाए। तो उन्होंने क्या किया, प्रभुपाद जी जैसे गुरु महाराज को भेज दिया, आचार्य को भेज दिया कि जो आए और भगवान की नाम का प्रचार करे, है ना। चैतन्य महाप्रभु ने जो वरदान दिया है कि गांव-गांव में मेरे नाम का प्रचार होगा, तो कौन करेगा? वो करेगा जो शरणागत है, जो ये समझ गया है कि शरणागति ही जीव का धर्म है, गुण धर्म। ध्रुव जी बहुत अच्छा बहुत बार लिखते हैं कि वी ऑल आर हियर टू सर्व। हम सभी लोग यहाँ पे, हमारा जन्म ही हुआ है सर्विंग के लिए। या तो हम अपने इंद्रियों को सर्व करें या भगवान को सर्व करें। अब डिपेंड करता है कि शरणागति लेनी है तो किसके लिए है। तो क्या हम अपनी इंद्रियों के लिए शरणागत जाए या अपने गुरु और अपने शास्त्रों को शरणागत हो जाए? तो ये हम सभी का सौभाग्य है कि हम लोग शरणागत तो नहीं हो पाए, लेकिन सॉरी, ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं शरणागत तो नहीं हो पाया पिछले 25 सालों में। लेकिन ये मेरे गुरु, मेरे शिक्षा गुरु जी का अहेतु की कृपा है कि उनका जो शरणागति है, उनके शरणागति की छत्र छाया में थोड़ा सा रह पाया बस, और ज्यादा कुछ नहीं कर पाई इतने सालों में। अगर भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि शायद आने वाले समय में मुझे इतना सक्षम बनाए कि मैं कुछ तो सेवा कर पाऊँ। अब इतने सालों में तो नहीं कर पाया हूँ, लेकिन ये दृढ़ निश्चय है और ये भरोसा है, भरोसा, डरो मत, जो लिखा है ना, डरो मत, इसमें भरोसा है कि भगवान कृपा जरूर करेंगे, वो देख रहे हैं। लेकिन मेरा शरणागति नहीं है ना। अगर मैं ओवर टाइम करूँगा तो मुझे मिलेगा ना। अब मैं ओवर टाइम छोड़ो, मैं 4 घंटे ही भर रहा हूँ तो मेरा सैलरी भी 4 घंटे का ही आ रहा है। और कभी कभी तो 4 घंटा छोड़ो, छुट्टी मार रहे एक हफ्ता, तो क्या सैलरी आएगा? तो सरल शब्दों में ये है कि भगवान देंगे उसको जो सर्व करेगा, जो शरणागत होगा। और मैं शरणागत नहीं हूँ तो भगवान कुछ दे ही नहीं रहे हैं, और मैं बेकार में छाती पीट के रो रहा हूँ, अरे भगवान दे दो दे दो। अरे भाई, शरणागति आनी चाहिए।
शरणागति नहीं है, और शरणागति है नहीं, लेकिन केवल गुरु का कृपा है, इसीलिए ये भक्ति अभी तक चल रहा है। वरना मुझे पता नहीं कभी इस पर फुल स्टॉप लग जाता था। बहुत सुंदर एक प्रसंग मैं बताता हूँ आपको। जब यात्रा जाता था, जब यात्रा जाती थी, मुझे प्रभु जी बोलते थे कि आपका टिकट बुक किया है, आप आना। और मुझे लगता है बहुत बार कि अधिकांश समय ऐसा हुआ है कि मैं नहीं जा पाया, क्योंकि शरणागति नहीं है। जीवन के प्रपंचों में लगा हूँ, उलझा हुआ हूँ, ये EMI आएगा, वो होगा, ये होगा, नहीं अगर किया तो कैसे चलेगा। फैक्ट है, क्योंकि अभी भी मन बुद्धि अहंकार में इतना भरा पड़ा है अंदर कि मुझे लग रहा है मैं कर रहा हूँ और चल रहा है। 25 साल हो गए, लेकिन अभी भी लगता है मैं करता हूँ और हो रहा है। मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, इसीलिए उधर निर्वाह हो रहा है, वरना नहीं होगा। ये शरणागति नहीं है, इसीलिए ऐसा है, तो नहीं जा पाता था। लेकिन ये सच में हेतु की कृपा है प्रभु जी का। जनवरी 13 कुछ ऐसा भगवान ने प्रसंग, ऐसा व्यवस्था बना दिया कि 11 तारीख को मैं निकल गया यहाँ से। दिल्ली जाना था मुझे, और दिल्ली से फिर मैं वृंदावन आया। मतलब प्रभु जी हमेशा कहते हैं कि हम लोग वृंदावन जाते हैं तो ऐसा जाना चाहिए कि बस अब यहाँ से यहाँ आ गए ना, अब यहाँ मर जाए तो चलेगा, लेकिन यहाँ से जाने की बात मत करो। लेकिन मेरा दुर्भाग्य इतना ऐसा है अभी तक कि मैं, जैसे हम लोग खो खो खेलते हैं ना, खो खो ऐसा जाता हूँ वृंदावन, गया, टच किया और आ गया, टच किया और आ गया। ये मेरा दुर्भाग्य है। लेकिन गुरु कृपा ये है कि कम से कम टच करने की कृपा मिलती है मुझे। तो मुझे पता नहीं था, ऐसा कोई व्यवस्था बना कि मैं दिल्ली गया, दिल्ली से रात में 11 बजे बस पकड़ी मैंने। 2:30 बजे जब मैं उतरा हाईवे पे, वृंदावन हाईवे, मुझे सभी ने बोला था, जितने मेरे दिल्ली में रिश्तेदार थे वो लोग बोल रहे थे कि आप लोग इतने रात में मत ट्रैवल करिए अकेला, आपको कुछ मिलेगा नहीं, कोई सवारी नहीं मिलेगी। इधर निश्चय था। मैंने बोला मैं जिसको मिलने जा रहा हूँ वो सब व्यवस्था कर देंगे, आप मत एकदम बेफिक्र हो जाओ। तो उनको चिंता लगी कैसे जाएंगे इतना अकेले रात में। 2:30 बजे मैं उतरा हाईवे पे। उतरते साथ मुझे पता चला कि हाँ, आगे पीछे पूरा अंधकार, कुछ नहीं है। थोड़ी मुझे लगता है शायद 5 मिनट भी नहीं हुआ होगा, मैं थोड़ा चला आगे, एक रिक्शा वाला आता है, हॉर्न मारता है। मुझे बोलता बाबूजी कहाँ जाना है? मैंने बोला वृंदावन जाना है। ठीक है बैठ जाओ। घड़ी देखी मैंने, दो बज रहा था लगभग। मैंने बोला 2 बज रहा है, मुझे प्रेमानंद जी महाराज का दर्शन हो सकता है क्या? तो बोले 2 बज रहा है, अगर नसीब हुआ तो हो जाएगा। देखिए ये है गुरु का कृपा, मेरा कुछ नहीं है इसमें। मैं केवल ये सोच के गया था कि शायद दर्शन तो हो जाएगा, है ना। जैसे हम सोचते हैं ना कि भरपेट नहीं तो कम से कम पानी तो मिल जाएगा। 2 बज रहा था, पता नहीं कैसे उसने रिक्शा चलाया, क्योंकि मैं इतना थका हुआ था ट्रैवल करके। मैंने हाथ में माला लिया, आंखें बंद की और सिर्फ ये सोचा कि भाई मैं पहुंच जाऊंगा बस समय में। मैं पहुंचा और बस 5 या 10 मिनट बचे थे उनको अपने आश्रम में जाने के लिए। भागते भागते मैं गया, मैंने उनका दर्शन किया, फिर करके हो गया। मतलब ये एक्चुअली फैक्ट है कि अगर भगवान कह रहे डरो मत, लेकिन हम लोग इतने ज्यादा मन बुद्धि अहंकार से ग्रहित है कि हम फिर भी डर रहे हैं, जबकि डरने जैसा कुछ नहीं है। वहां मैं पहुंच गया, दर्शन हो गया मेरा। प्रभु जी ने ऑलरेडी मेरे लिए रूम बुक किया हुआ था, वो रूम में गया, स्नान किया, माला ली, परिक्रमा कर लिया पूरा। 3-3:15 बजे शुरू किया वृंदावन परिक्रमा। और मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि वृंदावन अगर परिक्रमा करना है तो 3 बजे का जो समय है वो सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है।
उस समय कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई हॉकिंग नहीं, कुछ नहीं। आराम से परिक्रमा कर ली, भगवान का दर्शन किया और नेक्स्ट डे मतलब 3 बजे एग्जिट वृंदावन से। सोचो, मतलब ये टच एंड गो वाला आ गया। शरणागति नहीं है इसीलिए। और वृंदा देवी के पास मैं प्रार्थना करके आया कि ऐसा कुछ व्यवस्था करना कि भाई अभी आए हैं तो जाए नहीं, अभी आए हैं तो हमने जाना नहीं चाहिए। हमारे शरणागति है ना बहुत, हमारा सॉरी मेरा जो शरणागति एकदम निकृष्ट, एकदम निम्न स्तर पे है। अगर पूर्ण होता तो मैं बहुत अच्छा भक्ति करता है, बहुत अच्छा। अभी जो मैं कर पा रहा हूँ डामाडोल भी नहीं, डामाडोल भी नहीं। जो अपने गुरु का सेवा का भोगी है, इससे बड़ा अपराध जीवन में मुझे नहीं लगता कोई हो सकता, कोई नहीं। अगर हम लोग ये सोचे कि अरे इतने साल से हम लगे हुए हैं, इतना सेवा करते हैं, नहीं, फैक्ट है, फैक्ट, सच में फैक्ट है। ये एक बहुत सुंदर कथा है कि एक चोर होता है, चोर वो चोरी करता है, राजमहल में चोरी करता है और भागता है। अब भागते भागते देखता है कि मैं कितना दूर भाग पाऊंगा, चोर तो मेरे पीछे पड़े, पकड़ ही लेंगे मुझे अभी नहीं कभी, क्या करें। देखता है एक जगह सत्संग चल रहा है, भाग के जाता है, सत्संग सब भक्तों के बीच में जाके बैठ जाता है, बैठ जाता है। और अब जो बेचारे पकड़ने वाले होते हैं, जो द्वारपाल जो भी रक्षक होंगे पकड़ने आते, देखते अरे ये तो सत्संग चल रहा है, चोर यहाँ पे तो जाएगा नहीं क्योंकि फाइनली वो चोर है, तो वो सत्संग में क्यों जाएगा। वो भाग जाते हैं वहाँ से और कहीं ढूंढने लगते, उसको मिलता नहीं है। अच्छा, वहाँ पे दीक्षा का कार्यक्रम चलता रहता है, दीक्षा, हरिनाम दीक्षा का कार्यक्रम उस सत्संग में चल रहा है। इसको कहते हैं गुरु का कृपा दृष्टि। और ये मेरा अनुभव है, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, कथा है उसी में मेरा अनुभव है। गुरु उस चोर के ऊपर अपना कृपा दृष्टि करते हैं, देखते हैं कि ये चोर है, वो समझ जाते हैं कि ये चोर है, चोरी करके आया है। अब क्या करें, उसको बुलाते हैं, उसको बोलते बैठ जाओ, तो सोचते बैठना अच्छा है, अब बाहर गए तो वो लोग पकड़ ही लेंगे, तो जो ये बोल रहे हो वो सुन लो, चुप से सुन लो और कर लो भाई, तो ही जान बचेगी। सुबह देखते हैं क्या करना है, बिठा देते हैं उनको, हरिनाम दीक्षा हो रहा है। अब उनका दीक्षा का कार्यक्रम चालू, उनका दीक्षा हो गया, उनके गले में कंठी बांध दिया, उनको एक नाम दे दिया। और फिर प्रवचन में जैसे हमेशा होता है, दीक्षा के समय बताया जाता है कि अभी आपका आध्यात्मिक जन्म हुआ है। क्या हुआ है? आध्यात्मिक जन्म। अब तक आपका भौतिक जन्म था, तो इसके पहले जो आपने किया था उसको मारो चौकड़ी, वो हो गया सर्वधर्मान परित्यज्यम, अभी वो खत्म हो गया। ये नया वर्ष शुरू हुआ तुम्हारा, आज से तुम्हारा हरिनाम वाला नया वर्ष हो गया, ठीक है। टीका विका रख लिया, वैष्णव ड्रेस में आ गया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अब नेक्स्ट मॉर्निंग में अपना हाथ में माला लिया है, बाहर ढूंढने निकले, देखने के लिए कि भाई क्या है राज्य का हाल, अभी भी कोई ढूंढ रहा है कि नहीं ढूंढ रहा है। तो देखते तो उसको चोरी करते वक्त जिसने देखा होता है वो पहचान जाता है, ये चोरी है, बोलते यही चोर है। जाके रक्षकों को लेके आते, बोलते यही चोर है, पकड़ो इसको, इसने चोरी किया है। तो बोलते हैं मैंने कैसे चोरी किया, मैं कसम खा के कहता हूँ कि इस जन्म में मैंने चोरी किया ही नहीं है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने देखा है आपको चोरी किया, चलो राजा के पास, सबको ले जाते हैं और राज्यसभा में खड़ा किया जाता है और बोलते हैं बोलो किसने चोरी किया है। तो बोलते मैंने खुद देखा इनको, कल रात को इन्होंने चोरी किया है। ये क्या बोल रहे हैं, जो अभी वैष्णव बन गया चोर है। मैं अपना माला का और गुरु का कसम खा के कहता हूँ कि इस जन्म में मैंने कोई चोरी नहीं किया। तो ये तो बात ठीक है, एक वैष्णव है, कंठी है, तिलक है, और वो बोल रहे हैं इस जन्म में इसने चोरी ही नहीं किया है। लेकिन ये भी एक ब्राह्मण है जिसने देखा है कि चोरी करते हुए, अब दोनों का परीक्षा लिया जाएगा, क्या करें। तो ऐसा वर्णन है कि उस समय में परीक्षा ये हुई कि पीपल का जो पत्ता है वो पत्ते को हाथ में बांध देते थे
उस पर धागा लगा देते पूरा, और जलता हुआ जो लोहे का बॉल है वो हाथ में रखते थे। अगर सच में आपने झूठ बोला है तो वो जल जाएगा, आपका हाथ पूरा जल जाएगा, और नहीं तो वैसे का ऐसे रहेगा। उस समय की बात है, करेक्ट। तो इनका ये जो चोर जो अभी वैष्णव बन गया है, उसका हाथ में पीपल का पेड़ पत्ता रख दिया, रस्सी बांध दी और दे दिया हाथ में, और बोला कि आप 7 कदम चल के दिखाइए। उन्होंने रख दिया हाथ पे और 7 कदम चल लिया, कुछ नहीं हुआ। तो राजा ने बोला ये जो बोल रहा है ये सही है, इस जन्म में इन्होंने कोई चोरी नहीं किया है, आपको कुछ भ्रम हुआ है, आप बेकार इसका नाम ले रहे हो, आपको फांसी चढ़ाए। तो बोलते इस ब्राह्मण को फांसी चढ़ा दो, क्योंकि इन्होंने एक वैष्णव को के ऊपर आक्षेप किया है और ये बोला है कि भाई इसने चोरी किया है, तो ये गलत है, वैष्णव अपराध है, इनको फांसी पे लटका दिया जाए। लेकिन देखो वैष्णव है ना, वैष्णव जन क्या कहते हैं, वैष्णव जन तो तेनी कहिए ये पीर पराई जाने। अब वैष्णव है, पहले तो चोर था, अब तो वैष्णव बन गया, गुरु का कृपा हो गया, तो इसको आचरण में लाना पड़ेगा, समर्पण अवस्था में आना पड़ेगा। तो उन्होंने राजा को प्रणाम किया और बोला कि नहीं, ये जो बोल रहे ब्राह्मण ये सही है। तो बोले कैसे सही है? बोले मैंने क्या कहा, इस जन्म में, मतलब रात में जब मेरा हरि नाम के बाद दीक्षा हो गई और मेरा आध्यात्मिक जन्म हो गया, उसके बाद में मैंने कोई भी पाप नहीं किया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस जन्म में मैंने कुछ नहीं किया। पिछली रात को मैं चोर था, तो उस जन्म में मैंने किया था चोरी, लेकिन इस जन्म में मैंने नहीं किया है। करेक्ट। तो कहने का तात्पर्य यही है कि भगवान जब कह रहे सर्वधर्मान् परित्यज्यम माम एकम शरणम व्रजम अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अब गुरु ने क्या किया, गुरु जान रहे चोर है, और अगर आज इसको हरिनाम दीक्षा नहीं दिया तो क्या होगा, इसका पूरा जीवन इसका पता नहीं होगा। करेक्ट। तो ये हमारा गुरु का अहेतु की कृपा होता है कि जो इस बद्ध जीव को जान जाते कि हाँ ये पापी तो है, ये दुराचारी भी है, लेकिन अगर मैं इस पे कृपा नहीं करूंगा तो कौन करेगा, है ना। करेक्ट। मैं अगर इस पे कृपा नहीं करूंगा तो इस पे करेगा कौन कृपा? अगर मैं कृपा करता हूं तो इसका उद्धार हो जाएगा। तो उन्होंने तो कृपा कर दिया, कि गुरु ने उनको हरिनाम दे दिया, दीक्षा दे दिया, सब हो गया, लेकिन जो भक्त है, जो शिष्य है, उसने क्या किया, उसने उस समर्पण भाव को ग्रहण किया और ये कहा कि नहीं, पिछले जन्म में, मतलब एक रात पहले मैंने चोरी किया था, अभी मैंने चोरी नहीं किया है। लेकिन मेरा ये दुर्भाग्य है कि मैंने पिछली रात को तो चोरी किया था, अभी भी चोरी कर रहा हूँ, और भगवान जाने कब तक करता रहूंगा। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं समर्पण भाव में नहीं आ रहा हूं, मैं समर्पण भाव में नहीं आ रहा हूं। करेक्ट। तो मेरा निवेदन है, जितने भी भक्त इस सत्संग से जुड़े हैं, प्लीज 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 समझिए, इस गुरु की कृपा को समझिए। ये 25 साल जब हम सुनते हैं ना, 25 साल तक निरंतर चल रहा है, एक्चुअली नहीं चल रहा है, एक्चुअली ये चल नहीं रहा है, इसको चला रहे हैं। जैसे ट्रेन हम सब देखते हैं ना, ट्रेन है ना, इंजन वाली ट्रेन, डब्बे को कहीं भी देखा है कि अपने आप चलते हुए? हम लोग जब रेलवे यार्ड में जाते हैं, जो डब्बे हैं जिनका इंजन नहीं है ना, आज ये पंखा है, पंखा इसका स्विच उधर है, लेकिन पावरफुल लाइट चली गई है तो क्या घूमेगा? ये नो डाउट इन्वर्टर है, समझे, इन्वर्टर भी गया, फाइनली तो पावर सप्लाई है ना। इसकी पावर सप्लाई अगर कट हो गई तो स्विच आप कितना भी दबाओ, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। एक दिन आएगा इसको जंग लग जाएगा और ये क्रैप हो जाएगा। वही हमारा अवस्था है। पिछले 25 सालों में अगर ये सत्संग चल रहा है तो इसमें केवल और केवल एक ही है
शरणागति भाव और एक निष्ठता के साथ में भगवान को समर्पण। और किसका समर्पण? हमारे शिक्षा गुरु जी का। हम लोग डब्बे भी नहीं बोल सकते इनफैक्ट अपने आप को। ये तो ये इंजन है, इसीलिए ये डब्बे का महत्व है। अगर आप नालासोपारा में जाते हैं और बोलते हैं कि हम लोग मधुमंगल प्रभु जी का जो सत्संग है ना उससे जुड़े हुए हैं, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। ये बोलते हैं सब लोग कि हम लोग मधुमंगल प्रभु जी का जो सत्संग चलता है ना उससे जुड़े हुए हैं, बराबर है। तो जब हम ये बोलते हैं कि उनके सत्संग से जुड़े हुए हैं, तो वो कितना सेवा करते हैं, क्या इसका भाव है कि हमको इस बात का भाव है कि हमको कि हम लोग कितना सेवा करते हैं? कितना नहीं है, नहीं है, सच में नहीं है। मैं अपने आप की बात कर रहा हूँ, नहीं है। अगर होता तो हम लोग उस भाव के साथ में रहने का प्रयास करते थे। आज अवस्था हमारा ऐसा है कि अगर हमारे गुरु ने हमारे को, अपनी बात कर रहा हूँ, किसी चीज के लिए बोल देंगे ये चीज ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, ये गलत है। पीछे जो माया देवी हमेशा आपके कंधे पे सवार रहती है, मन बुद्धि अहंकार, वो बार बार आपको बोलता है ऐसा कैसा? मैं 25 साल से राइस बना रहा हूँ, मैं 25 साल से सब्जी बना रहा हूँ, 25 साल से इस व्यवस्था को मैं देख रहा हूँ, ऐसा कैसा हो सकता है? ये फैक्ट है जो मैं एडमिट कर रहा हूँ कि हाँ ये फैक्ट है कि वो उस समय में ऐसा स्प्लिट ऑफ सेकंड में भाव आपके मन में आता है कि यार इतना सेवा करने के बाद में भी हमको ऐसा बोल रहे कि ऐसा होना चाहिए। ये अपराध है, बड़ा, सबसे बड़ा अपराध है कि भाव आ गया, भाव। और ये भाव ही मेरे पतन का कारण है, मेरे, बाकी किसी के नहीं, मेरे पतन का कारण। कि ये भाव जब जागृत होता है ना मन में, तो भगवान शुरू करते हैं अपना लीला। अच्छा ठीक है, तो इस भाव से बचो। जितना जितना त्याग मानसिक शारीरिक आर्थिक और बहुत सारे शब्द मुझे नहीं आते, लेकिन जितना मैं समझ रहा हूँ, जितना उन्होंने इस सत्संग को दिया है, इम्पॉसिबल बहुत छोटा शब्द है, इम्पॉसिबल। मेरी कोई लायकी नहीं है यहाँ पे बैठने की या सेवा करने की, कोई नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं ये अयत की कृपा है जो प्रभु जी हम सभी पे करते हैं। हम लोग बहुत बार सोचते हैं इतना प्रभु जी क्यों इतना फूल लेके आते हैं, क्या जरूरत है इतना फूल लेके आने की, इतना रंगोली बनाना, इतना फूल लाना, ये करना वो करना, ये हम सोचते हैं हम। लेकिन कभी हमने ये देखा है कि जो गेस्ट आता है यहाँ पे, गेस्ट सर्व आकर्षण भगवान को देखता है, जो प्रसाद पाता है, वो किस गति को प्राप्त होगा? कौन सी गति को? प्रभु जी हमेशा रसोई में आके बोलते हैं कि एक्स्ट्रा बनाओ, एक्स्ट्रा। और हम सोचते हैं क्यों एक्स्ट्रा बनाते हैं, एक्स्ट्रा क्यों बनाना चाहिए? लेकिन उनका भाव हमेशा ये होता है कि फूड फॉर लाइफ। जब तक आप भगवान के प्रसाद का वितरण नहीं करेंगे, जीव का कल्याण नहीं होगा। ऐसे तो बेचारा यहाँ वहाँ वड़ा पाव खा के जीवन जी रहा है, लेकिन जब भगवान का उच्छिष्ट खाएगा तब उसका उद्धार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि ये लेक्चर मैं अपने लिए बोल रहा हूँ कि मैं उस शरणागति को प्राप्त होना चाहिए जो कि नहीं हो पाया हूँ पिछले 25 सालों में। ये तो केवल मेरे शिक्षा गुरु जी और मेरे वरिष्ठ भक्तों का कृपा है मुझ पे कि मैं अपने आप को जोड़ने का प्रयास निरंतर करता रहता हूँ, निरंतर। आधा घंटा हो, 1 घंटा हो, कितना भी हो, वो समय में भूल जाता हूँ पीछे कि कुछ है। ये मेरा भगवान से हमेशा प्रार्थना रहेगी उनके श्री चरणों में कि ये जो कृपा है इसको बढ़ाए, कम मत होने दें। और इनके प्रकार चाहे जो भी भाव मन में आए, शिक्षा गुरु जी का सानिध्य, उनका कृपा दृष्टि बना रहे। बस बहुत बहुत धन्यवाद।
हरे कृष्णा। किसी का कोई भी प्रश्न जिज्ञासा होगा प्लीज पूछिए, प्लीज। जितना मैं समझ रहा हूँ प्रयास करूंगा उतना समझाने का या बोलने का। मैं इतना विद्वान या इतना शास्त्रज्ञ नहीं हूँ, लेकिन प्रयास करूंगा। शायद आपका मन का किसी जिज्ञासा को पूर्ण विराम दे सकूं। पूछिए। जब आपने प्रेमानंद महाराज को देखा तो आपको क्या एहसास हुआ? सुंदर। क्या एहसास हुआ? हम लोग रास्ते में चलते हैं, धूल मिट्टी गिरती है। अब ये धूल मिट्टी हवा से उड़ती है, हवा से उड़ती है, बहुत बड़ा चक्रवात जैसा आता है ना, हवा से उड़ता है उड़ता उड़ता है और वो मंदिर के किसी शिखर पे जाके रुक जाता है। तो उस समय जो आपको अनुभूति होती है, वो अनुभूति हुआ कि मैं तो रोड के कचरे पे हूँ, मेरा कोई चिंता नहीं है। हम लोग तो इस रोड के कचरे पे हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन जब हम एक ऐसे संत को देखते हैं जिन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया है, तो जैसे कहते हैं ना कि उनके दर्शन मात्र से ही आप, ये आज अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो ये केवल मेरे गुरु महाराज का दर्शन, मैं मेरे शिक्षा गुरु जी को प्राप्त, इनफैक्ट सॉरी, शिक्षा गुरु जी जो मुझे प्राप्त हुए, ये मेरा गुरु महाराज का कृपा है ना। तो मैं तो जानता भी नहीं था उनको, जैसे सब बैठे ऐसा बैठा था और अपने आप को कोस रहा था, किसने यहाँ पे बिठा दिया मेरे को जबरदस्ती डाल दिया। लेकिन गुरु और एक शुद्ध साधु का जो कृपा दृष्टि होता है ना, वो कृपा दृष्टि जब आपको मिलता है तो आप कृतज्ञ हो जाते हैं। आप ये सोचते नहीं कि मैं इतना दूर से ट्रैवल करके आया हूँ, मेरे को नींद आ रहा है, लेकिन एक झलक, केवल एक झलक, बस वही मुझे फील हुआ कि भगवान सच में राधा रानी जी का कृपा है। मैं हमेशा रोता था इस चीज को लेके कि भगवान मुझे अवसर ही नहीं दे, राधा रानी दर्शन के लिए नहीं बुलाती है। लेकिन इस समय राधा रानी ने मुझे अपने जन्मदिन के दिन सामने बुला लिया। जिस दिन मेरा जन्मदिन था उसी दिन मुझे वृंदावन परिक्रमा कर लिया मैंने। तो मैंने सोच लिया कि बस यही आपका ऐप की कृपा है और ये मेरा गुरु जी का कृपा है कि गुरु कृपा से ही, देखिए भक्ति है ना, भक्ति सिर्फ और सिर्फ कृपा का विषय है बस। अगर कोई ये सोचे कि मैं बहुत भागवत पढ़ लूंगा, ये कर लूंगा, कितना भी परिश्रम करिए आप, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। जब तक आपके ऊपर कृपा दृष्टि नहीं होगी, आपका आध्यात्मिक जीवन शून्य है, शून्य। ये और ये अनुभव है, मैंने देखा है बहुत बार। शुरुआत में लोग बहुत अच्छा करते ये माला 16 माला 32 माला 34 माला सब करते हैं, और एक समय आता है जब उनके मन में भगवान उसका टेस्टिंग शुरू करते हैं, और टेस्टिंग करने में पता चलता है कि ये चाल मेरी इससे नहीं होने वाला है। क्यों? उसमें अहंकार आ जाता है कि मैं इतना कर रहा हूँ। अरे तुम कर नहीं रहे, भगवान का कृपा दृष्टि है जो हो रहा है, ये कृपा दृष्टि मिलते रहे, बस यही प्रार्थना है सभी के चरणों में। ठीक है, हरे कृष्ण। और कुछ? हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। पजामन प्रभु के लिए एक बार महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप सब जामिन प्रभु को जानते हैं ना ठीक से? पिछले
जब से सत्संग चल रहा है उतने सालों से सेवा में है और मुझे हर संभव सहायता और संग जितना उनसे संभव होता है उससे आगे का प्रयास करके हमेशा निष्काम भाव से देते रहते हैं। ये इनकी 25 साल का जो परिचय है संक्षेप में दे रहा हूँ। समय तो ऊपर नीचे होते रहता है, उसका हमें ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। सार मुख्य चीज़ों को धारण करने चाहिए। हमारे साथ में जो खड़े हैं इनका नाम है श्रीनाथ प्रभु। क्या नाम है? श्रीनाथ प्रभु। ये इनका पेट नेम है। पेट नेम नहीं, श्रीवास्तव क्या बोल रहे थे? नहीं वो नहीं, लेकिन दीक्षित नाम तो वही है। हाँ, आई रिमेम्बर योर इनिशिएटेड नेम। नहीं, श्रीवत्स। तो इनका इनिशिएटेड नाम है श्रीवत्स प्रभु, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग जानते हैं श्रीनाथ प्रभु के नाम से। हाँ, और इनके एक भाई उनका नाम है जगन्नाथ प्रभु। इनके एक भाई उनका नाम है जगन्नाथ प्रभु। ये दोनों भी जू मंदिर में पिछले 25 कितने साल से 40 साल से राधा रास बिहारी जी की सेवा करते हैं। तो ये कितने साल के होंगे? 40 साल से कर रहे हैं। ये दिखते 25 साल के, 40 साल से सेवा कर रहे हैं। तो कह रहे डोंट डिस्क्लोज माई एज। तो प्रभु जी राधा रास बिहारी के रसोई सेवा में है और भक्तों की सेवा के लिए एक डिश वॉश और क्लॉथ वॉश बनाते खुद से, जिसका नाम भी रखा है श्रीवत्स इंसेंस एंड परफ्यूम। राइट प्रभु जी? तो वो चाहते हैं कि भक्त लोग इनको खरीदे, इसी से कपड़े धोए, इसी से थाली धोए और एक सीनियर वैष्णव का हेल्प करें फाइनेंशियली। तो बहुत हम्बल है और बहुत निष्काम है। मैं लगभग एक 20-25 सालों से जानता हूँ और ऐसे ही है, बस सरल सीधा सादा जीवन है। भगवान का भजन और 2 टाइम का प्रसाद, बाकी कुछ जीवन में है। इनके बड़े भाई की छोटा जगन्नाथ जी अमेरिका में रहते हैं और उनका एक विशेषता है, जगन्नाथ नाम है, जगन्नाथ। इनकी सारी प्रॉपर्टी हर लिया उसने। बड़े भाई का पूरा प्रॉपर्टी तकलीफ। तो ऐसे भाई है जगन्नाथ। ये पहला जगन्नाथ है जो प्रॉपर्टी का जगत में हर प्रकार का भाई है, डिवोटी है। ये मत समझिए भक्त हो गए, 40 साल मंदिर में सेवा किया तो अंदर का मैल धुल जाता है। ये रहता है सालों साल, 20 साल हो गए या 25 साल, ये जब तक धुलेगा नहीं ना, इसको कहते हैं अनर्थ निवृत्ति। कितना भी सेवा करो, अनर्थ अंदर है, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। तो आप कुछ बोलिए प्रमोशन के लिए। आई एम सफिशिएंट? ओके। ये एक बहुत बड़े प्रभुपाद जी के डिसाइपल, उनके शिष्य जिनका नाम वैकुंठ गोलोकवासी भक्ति चारू गोस्वामी महाराज के डिसाइपल है और बहुत ही हम्बल डिसाइपल है एंड वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। यस यस। तो जब भी आते हैं यहाँ पे हम इनका वेलकम करते हैं और इन्होंने मुझे एक लालच दिया हुआ है ये प्रमोशन के लिए और मैं लालच में हूँ। बोले राम नवमी का प्रसाद आपको जरूर भेजूंगा। तो हम तो प्रसाद के लालची। तो इन्होंने भगवान के रोज थाली धोते हैं, अनेक प्रकार की सेवा रसोई में रहते हैं। भाग्यवान जीव है, राधा रास बिहारी की उच्चिष्ट रोज प्राप्त होता है इनको, प्रभुपाद जी का उच्चिष्ट रोज प्राप्त होता है। तो साधारण जीव नहीं है, ये सिर्फ चाहते हैं कि भक्तों के बीच में भक्तों का सामग्री जाए, इतना ही है। बाहर स्टॉल पे रखा रहेगा,
जिनको भी चाहिए प्राप्त कर सकते हैं और हमेशा रहेगा यहाँ पे। हम इनका इस रूप में थोड़ी सी मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सब जाने से पहले खड़तरे प्रभु से इसका जो जानकारी है ले लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसाद पेट भर के खा के जाइएगा और रामनवमी का प्रसाद पेट भर के मुझे खिलाइएगा। हरे कृष्ण।